जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। तो आपके सवाल पे आते हुए जी, ये आपने जो बात करी है कि क्योंकि हर नंबर पे मेरा खेलना, तो ये अगर आप पिछले 2 साल से देखोगे, जब मैं मुंबई के लिए भी खेला था, तो वहाँ मेरी बैटिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, ऐसा कोई फिक्स पोज़ीशन नहीं थी। कभी मैंने ओपन भी करी है, कभी मैंने 2 डाउन करा है, कभी 3, 4, 5, 6, तो वो मेरे को ऐसे मेरी प्रिपरेशन भी बचपन से वैसी रही है कि मेरा कोई ऐसे फिक्स्ड ऑर्डर नहीं रहा है, क्योंकि अ, मुझे ऐसे होता है कि जहाँ भी मुझे मौका मिले मैं वहाँ अच्छा कर सकूँ, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन बचपन से ही ऐसे रखी है कि मुझे हर सिचुएशन खेलनी आनी चाहिए। तो आई थिंक वही चीज़ मेरे को हेल्प कर रही है। और आप जो बात कर रहे हैं कि इस साल मेरे रोल बहुत क्रूशियल है, तो वो डेफ़िनेटली वो तो हर एक प्लेयर, मेरा इंडिविजुअली नहीं, पर आई थिंक हर एक प्लेयर जो आईपीएल खेल रहा है उसके लिए हर एक परफ़ॉर्मेंस, उसका हर एक मैच क्रूशियल है। एंड जो भी अपना उस दिन मतलब आप बेस्ट कर सकते हो, नॉट ओनली इन बैटिंग बट ऑल इन द 3 डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो आई थिंक वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपको, एज़ अ मैच विनर प्रूव करने के लिए। ऐसा है कि 4-5 नंबर डेफ़िनेटली बहुत क्रूशियल होता है। तो मेरे को ये है कि मेरे को जहाँ भी मौका मिले, मुझे ये होता है कि मैं अच्छा करूँ। और जो लर्निंग्स हैं, देखो मुंबई इंडियंस में अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो वहाँ का, तो वो सारे प्लेयर्स इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे भी पता है। हालाँकि जब मेरा फर्स्ट ईयर भी था मुंबई इंडियंस के लिए, तो आई आई मैंने ये पहले भी इंटरव्यू में किसी में बोला कि आई वाज़न्ट इवन एक्सपेक्टिंग कि मैं फर्स्ट 11 में खेलूँगा। तो आई थिंक पहले तो वह उस 11 में ही खेलना मेरे लिए एक, आई रियली फेल्ट कि येस आई कुड एक्चुअली मेक इट इन मुंबई इंडियंस 11। तो मतलब फिर मुझे वहाँ से वहाँ प्रैक्टिस गेम्स हुए थे, तो मैंने वहाँ प्रैक्टिस गेम्स में भी अच्छा किया। एंड आई फेस्ड मतलब दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई प्लेड आर्चर। तो वहाँ से जब मेरे को आर्चर को बैटिंग करी, तो आई थिंक वो एक एक्चुअल ऐसा मोमेंट था वेयर आई हैड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड, बट इट्स अबाउट नोइंग दैट यू आर गुड। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप अच्छे हो। ये मतलब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे हो। तो आई थिंक वो एक ऐसा मोमेंट था, वो प्रैक्टिस गेम्स में जब मैंने आर्चर को खेला, यू और वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं इस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो फिर वहाँ से मेरा जब डेब्यू हुआ, तो आप जो बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं, तो मेरे को वो डेफ़िनेटली पता था अंदर से कि मेरा कोई फिक्स्ड पोज़ीशन नहीं हो सकती उस टीम में, क्योंकि वहाँ सारे इंटरनेशनल खेल रहे हैं और सारे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड आई वाज़ प्रीटी ओके विद दैट। क्योंकि मुझे था कि मुझे बस खेलना है और मुझे जहाँ मौका मिले मेरे को अच्छा करना है। तो मुझे ऐसे था कि और फिर मेरे को जहाँ भी मौका मिला मैंने अच्छा किया, और बस आई थिंक वहाँ से मेरा जो कॉन्फिडेंस है अच्छा रहा। और अगर आप पंजाब किंग्स की बात करो, मुझे यही था कि जब मैं यहाँ आया, मुझे था कि मेरा अब 2 साल का जो एक्सपीरियंस लिया है, मुझे यहाँ के अब वो मैचेस जिताने हैं पंजाब को, जो मतलब मैं मुंबई में मैंने जिताए हैं डेफ़िनेटली, पर वो इतने ज़्यादा नहीं जिता पाया मैं। तो मुझे था इस साल मैं कंसिस्टेंटली जिताऊँ, ताकि मैं इससे भी अगले स्टेप पे आगे जा सकूँ। या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आई लव प्लेइंग अंडर टफ सिचुएशंस। तो मुझे ऐसा होता है कि टफ सिचुएशंस में जो मैच जिता सकता है वही इंडिया के लिए खेलता है। जो मैच विनर होता है वही इंडिया के लिए खेलता है, और मुझे था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक आरआर वाली भी एक ऐसी गेम थी मेरे लिए जिसमें मैंने मिस किया टीम को मैच जिताना, पर वो मुझे रिग्रेट था। हालाँकि आई स्कोर्ड वेल, बट आई वाज़न्ट दैट मच सैटिस्फाइड बिकॉज़ वी आवर टीम कुडन्ट क्रॉस द लाइन। सो आरसीबी वाली मैच की जो बात करें, तो आई आई थिंक कि जब मैं बैटिंग करने से पहले कोच मेरे पास आए एंड ही टोल्ड मी कि निहाल, वी जस्ट नीड रन अ बॉल, यू कैन जस्ट गो इजी। आई सेड ओके कोच। बट जैसे ही मैं अंदर गया, तो मुझे था कि आई थिंक कि वो आरसीबी ने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बना दिया था उस टाइम पे। तो मुझे था कि अब मैं अंदर आया हूँ, मेरे मैचअप्स बॉलर लगे हुए हैं, एंड आई थिंक दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू मेक माई टीम टेक, कि मेरे को अब जो प्रेशर उन्होंने आरसीबी ने हम पे बनाया है, अब ये मेरा टाइम है कि मैं वो प्रेशर उनको वापस दूं, ताकि देयर बॉलर्स दे जस्ट केप्ट ऑन, मतलब कि उनको थिंकिंग में डालूं रादर देन कि हम बैट्समैन ज्यादा थिंक करें अंदर। क्योंकि वो जो छोटे टारगेट्स होते हैं उसमें यूजुअली टीम्स में थोड़ी विकेटें जल्दी गिर जाए या कुछ, तो ज्यादा प्रेशर आता है। तो जैसे ही सुयश आया बॉलिंग पे, उन्होंने पहली 3-4 बॉलें मैं यूजुअली लेता ही हूँ अंदर जाके, टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कैसे खेल रही है पिचेस, या व्हाट्स द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड। तो मैंने जैसी 3-4 बॉलें ली, एंड आई न्यू
कि आई जस्ट वांना कि वो मुझे गुगली डाल रहा है और जो सामने मेरे लिए छक्का मार रहे हैं इसके लिए ईज़ी है। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद द फ्लो एंड आई टोल्ड द नॉन स्ट्राइकर कि इफ यू आर ओके विद सिंगल्स यू प्ले एंड बट आई एम जस्ट गोना अटैक ऑल द बॉलर्स। तो वहां से आई जस्ट स्टार्टेड एंड वहां से जस्ट कंप्लीटली मैच चेंज हुआ एंड it turned out to be really well for me and also for Punjab Kings. So definitely, I think Shreyas Iyer is a great, really great captain, and I think the combination which he's making with Ricky Ponting is also really good because they have already been a team together in BC as well. So I think they have a really good bonding within themselves, and I think they are really sharing a good bond with us, with the newcomers like me who is playing for Punjab Kings for the first time. Matlab, when I came in Punjab Kings, I never felt ki I am a new guy who is joining a team, but I always felt like a family here. सो आई थिंक यही बहुत चीज़ें होती हैं सर जो एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस देती है और एक प्लेयर को सिक्योरिटी देती है कि आप फ्रीली खेल सकते हो, एंड आई थिंक ये मुझे यहाँ श्रेयस अय्यर एंड रिकी पॉन्टिंग के साथ बहुत अच्छे से मिल रही है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आप अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे कैप्टन है। उनकी जो बैटिंग से तो आपको सबको पता ही है वो कैसे मैच जिताते हैं, बट उन अंदर जो वो बॉलिंग चेंजेस करते हैं, फील्ड चेंजेस करते हैं, उससे बहुत ही मतलब पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं और वो टीम के लिए हमेशा पहले सोचते हैं। ही इज़ ऑलवेज अ टीम मैन, और जो मतलब टीम के जीत के लिए हमेशा पहले सोचते हैं रादर देन हिज ओन परफॉर्मेंस। तो आई थिंक ऐसे अगर कैप्टन आपके साथ हों तो आई थिंक देयर इज जस्ट पॉजिटिव एनर्जीज ऑल अराउंड। Chandra Prabhu, you can go next. Hi Nihal, Chandra Prabhu here from the Indian Express. After the game at us against RCB at Chinnaswamy, you were pictured along with Virat Kohli. Could you just reveal what he told you post match and what values were you able to take from him? सर वी जस्ट हम जैसे हमें पता है कि हमारे पास अभी एक कैन यू हियर मी? या हाँ, तो हाँ, हमें पता है कि हमारे लिए एक चैलेंज है आगे, बट वी जस्ट द थिंग इज़ कि हमारी टीम को चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है एंड वी लव इट एंड वी जस्ट गोइंग गेम बाय गेम। वी आर नॉट थिंकिंग कि हमारे पास इतनी 6 गेम्स पड़ी हैं, बट वी जस्ट वांट गो गेम बाय गेम। सो नाउ वी आर प्लेइंग केकेआर, सो वी आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली एंड ड्रेसिंग रूम्स में बस ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर ये नहीं कोई बात कि हम 6 मैचेस की बात कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट प्लानिंग अकॉर्डिंगली कि अगर हमारा ईडन गार्डन्स में अब मैच है तो हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ कैन यू बी मोर पॉजिटिव, हाउ कैन यू अटैक देयर बैट्समैन, हाउ कैन यू अटैक विद द न्यू बॉल, कैसे हम अर्ली ऑन विकेट्स ले सकते हैं, कैसे हम मिडिल ओवर्स में अच्छा खेल सकते हैं। सो इट्स ऑल जस्ट पॉजिटिव टॉक्स विच आर बीइंग यू नो ट्रांसफर्ड ऑल अराउंड एंड हम कुछ ऐसा इसको प्रेशर नहीं ले रहे हैं, बट वी आर एंजॉयिंग इट। अभी फ़िलहाल इतनी कोई बातचीत नहीं हुई है क्योंकि हम कल ही कोलकाता आए हैं। तो आज हमारे प्रैक्टिस सेशन पहला है, तो आई थिंक आज हमारी बातचीत होगी। और पिछले मैच की अगर आप बात करें तो आई थिंक देखो ऐसे इफ़ वी आर प्लेइंग 14 गेम्स तो हर एक टीम के साथ आपने आज तक ऐसे कभी भी हिस्ट्री में नहीं देखा होगा कि कोई टीम 14 गेम्स खेल रही है और 14 के 14 गेम्स में किसी टीम ने 200-250 रन बनाए हों हर मैच में। आई थिंक वो बीच में एक आता है ऐसे एक आधा मैच, एंड आई एम हैप्पी कि वो स्टार्टिंग में ही आ गया एंड आई एम इवन हैप्पियर कि स्टिल वी कुड क्रॉस द लाइन एंड इट शोज कि हमारी टीम में वी आर जस्ट नॉट रिलायबल ऑन वन थिंग, either it's on batting or either it's on bowling, but we can rely on both. So I think even if we did not do well that day with the bat, so our bowlers did really good job with the ball. So I think it's a really good combination between the 11-12 players which we are playing. सो आई थिंक कि सर ऐसा मतलब ये प्लानिंग कुछ हुई नहीं है पर्टिकुलरली, बट डेफिनेटली जो बातें चलती है वो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इट्स जस्ट द पॉजिटिव टॉक्स दैट आर जस्ट बीइंग ट्रांसफर्ड ऑल अराउंड एंड इट्स जस्ट अबाउट द विनिंग मेंटालिटी जो बात चल रही है यहाँ। Yes, sir. I think there is always a time in everyone's careers where you are not able to score well even when you're trying really hard. So I think मेरे साथ वो टाइम आया है इस साल डेफिनेटली सैयद मुश्ताक अली में। पर आई नेवर
मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि समवन हु जस्ट कि जो गिव अप कर देता है, बट आई ऑलवेज न्यू कि आईपीएल मेरे हाथ में है अभी एंड वो आने वाली है, सो आई प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। आई जस्ट हैड गॉन थ्रू माय वीडियोस कि मेरे में क्या दिक्कत आ रही है, व्हाई डिडंट आई डू वेल इन मुश्ताक अली। पर अगर आप उससे पिछले साल की बात करें मुश्ताक अली में, तो मैंने बहुत अच्छा किया था। सो आई जस्ट ट्राई टू collect all the positives which I can, but at the same time I also introspect all the weaknesses which can actually cause me trouble in my upcoming games, और मैं उस पे काम करता हूँ। सो आई थिंक मैं इस चीज़ पे डेफिनेटली काम किया है कि कैसे मैं और बेटर कर सकता हूँ, कैसे मैं और कंसिस्टेंट हो सकता हूँ, किस शॉट्स पे मेरे को दिक्कत आ सकती है आईपीएल में, कौन सी वो ऐसी एक दो बॉलें हैं जो मेरी ऑपोजिशन टीम मेरे को टारगेट कर सकती है अर्ली ऑन। तो मैं उस चीज़ों में काम करके आया हूँ, और वो जो मैंने काम किया, आई थिंक इट्स पेइंग ऑफ नाउ। सर देखो, अब मैं इतनी डिटेल में तो डेफिनेटली नहीं बता सकता अभी, क्योंकि वी स्टिल हैव मैचेस कमिंग अप एंड आई डोंट वांट कि ये चीज़ पब्लिकली अभी बाहर आए। बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो मेरी वीकनेसेस रही हैं पिछले 2 साल, चाहे वो एक दो पर्टिकुलर शॉट्स हो कोई, तो मैंने उन पे डेफिनेटली काम किया है। और विराट भाई की अगर आप बात करें तो उन पे उनके साथ मैंने प्रेपरेशन कितनी डिटेल्स में बात नहीं करी, पर उनको मैंने ये ज़रूर बताया कि विराट भाई मैं मतलब प्रिपरेशन करके आया हूँ, आपको कुछ डिफरेंस लगा मेरे को देखने में पिछले 2 साल और इस साल में। एंड ही टोल्ड मी कि यस, तेरी बैटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा कंपोजर दिख रहा है अब, एंड मतलब एंड और अगर वो मुझे बोल रहे हैं ऐसी चीज़, तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है। एंड आई वाज एक्चुअली रियली शॉक्ड कि व्हेन हमारा मैच शुरू नहीं हो रहा था जब, एंड विराट भाई वाज स्टैंडिंग आउट एंड तो ही वाज टॉकिंग टू श्रेयस अय्यर एंड ही मतलब उन्होंने मेरे को खुद बुलाया एंड ही सेड कि और निहाल की हाल चाल है। एंड आई वाज एक्चुअली रियली शॉक्ड कि उनको मेरा नाम भी पता है, बिकॉज आई वाजंट रियली एक्सपेक्टिंग कि उनको मेरा नाम ऐसे याद होगा। तो आई थिंक वहां से I got really happy. So I think that really opened the door for me, to be able to go up to him and ask question, क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं किसी ना प्लेयर को बोलता था, इधर इट वाज तिलक और सूर्या भाई की प्लीज आप मेरे को एक बारी विराट भाई से बात करनी है। तो आई थिंक दैट वाज द एक्चुअल आइस ब्रेकर वेयर कि मुझे पता चला कि हाँ, विराट भाई को मेरा नाम पता है एंड आई कुड एक्चुअली गो अप टू हिम एंड उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। और मुल्लापुर वाले मैच में भी व्हेन ही वाज बैटिंग, it was like tremendous innings, and उसके बाद भी we had a chat. It was really good talking to him and मतलब बहुत मजा आया मुझे। यस सर, हमने अभी देखा है कि अभी जो लास्ट मैच हुआ जीटी के साथ केकेआर का, सो जीटी प्लेड एक्चुअली आउटप्लेड देम एंड तो मैंने वहाँ देखा थोड़ी, मतलब ये हमें समझ में आया, मतलब मुझे एनालाइज हुआ कि बॉल वहाँ ग्रिप कर रहा है अच्छा। सो आई थिंक बस आज जो प्रेपरेशन वही रहेगी कि थोड़ा पहले तो जाके हम डेफिनेटली पिच देखेंगे, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर एक एक पर्टिकुलर ग्राउंड में अगर द बॉल इज स्पिनिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अगला मैच खेलने आए तो वैसे ही विकेट मिलेगा हमें, वैसे ही पिच मिलेगा। सो आप डेफिनेटली पहले तो जाके पिच देखेंगे वहाँ, एंड देन डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करेंगे कि इफ इट्स अ स्पिन ट्रैक और इफ इट्स अ फ्लैट ट्रैक और इट्स अ डबल पेस ट्रैक, सो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करते हैं। सो बस यही है सर कि पिच के अकॉर्डिंग, ग्राउंड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो हमारी प्रिपरेशन से ही आ सके। सर देखो, ब्रेक थ्रू सीजन मेरे लिए रहेगा या नहीं रहेगा वो मतलब बात की बातें हैं, पर मुझे ये पता है कि अगर मैं अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जिता पाऊंगा, जो कि मेरा फोकस रहता है, वो अपने आप में एक ब्रेक थ्रू सीजन बन सकता है मेरे लिए। बट मैं कुछ ऐसे फोकस के, मतलब ऐसे कोई इंटेंशन के साथ नहीं जाता कि मेरे को इस मैच में कोई 100 करनी है या 200, मतलब टीम को 200 250 तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर आप इतना लंबा सोचते हो, यू एंड अप एक्चुअली कि आप अच्छा नहीं करते। क्योंकि मेरे साथ ये खुद के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जब आप सोच के जाते हो आज मेरे को 100 करनी है, आज मुझे 150 करनी है या कुछ भी करना है, वो वन ऑफ द दोज डेज होते हैं कि आप एक्चुअली आप पता चल जाता है एक दो बॉलें खेल के कि हाँ, आज मेरे बैट पे अच्छी बॉल लग रही है एंड आई कैन एक्चुअली टेक ऑन द बॉलर्स। तो मैं बस सर यही इंटेंट के साथ जाता हूँ कि मेरे बॉल जो रेंज में है, मैंने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, मैं अपने शॉट के लिए जाऊंगा, 10 में से मेरे को पता है कि 9 बारी वो छक्का होगा, हो सकता है एक बारी मैं आउट भी हो जाऊं, पर मुझे ये होता है कि जो मेरा शॉट है मैंने उसको बैक जरूर करना है। अगर मैंने इतनी मेहनत करी है इस चीज के लिए, तो अब वो टाइम है मेरे लिए कि
अपना जो मेहनत है वो शोकेस करूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं सर वही करता आ रहा हूँ पिछले 3 साल से, और मैं आगे भी यही करता रहूंगा कि जो मेरी प्रिपरेशन जैसे मैंने की है, बस मुझे ये होता है कि जिस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया है, क्योंकि सर मैं जो प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं ये नहीं है कि बस नेट्स में जाके बैटिंग कर दूंगा और आ गया। मेरी प्रैक्टिस भी जो रहती है इट्स ऑलवेज स्पेसिफिक, कि अगर वहां से मैं फील्ड पूछ के हमेशा बैटिंग करता हूँ। ऐसे नहीं है कि बस हवा में उड़ा दी बॉल, 10 बारी आउट हो गए नेट्स में। आई डोंट थिंक कि ये कोई आपको हेल्प करती है लॉन्ग टर्म में। मैं अपने रन्स काउंट करता हूँ हमेशा कि मेरे को यहाँ से चौका मिल सकता है, यहाँ से सिंगल मिल सकता है, कैसे मैं एक चौका छक्का मार के कैसे सिंगल ले सकता हूँ। तो आई थिंक बस मैं यही चीज सर जो नेट्स में मैं करता हूँ, बस वो मैं मैच में करता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि वो ज्यादा कंसिस्टेंटली कर पाऊँ, ताकि मेरे जो रन्स हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छे होते रहें। Yes, ma'am. I went through a tough time in the domestic season, but yes, I did not particularly speak to Yuvraj Singh or Mahi Bhai, but even during the game, because I tried actually meeting Mahi Bhai, but I think वो थोड़ा हमारा थोड़ा टाइम सही मैच नहीं हुआ। He was busy having food and then उनको निकलना था जल्दी, so but I am planning कि अब जो चेपॉक में मैच है मैं उनको मिलूंगा। एंड मतलब ऐसा और मेरी युवराज सिंह से भी ऐसी कोई पर्टिकुलरली बात नहीं हुई, बट डेफिनेटली यूवी पाजी से मेरी अभी बात हुई थी चिन्नास्वामी मैच के बाद, एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी द वे आई प्लेड, एंड उन्होंने मेरे को बताया कि तू कैसे ही एनकरेज मी कि तू इंडिया के लिए कैसे खेल सकता है। एंड ही उन्होंने मेरे को फ़ोन किया स्पेशली, एंड ही टॉक टू मी, तो बहुत ही गोल्डन वर्ड्स थे मेरे लिए। लेजेंड लाइक युवराज सिंह मेरे से उन्होंने मेरे को टिप्स दी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया उसके बाद। एंड ही शोड मतलब बहुत आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, एंड मतलब बस सर मैम यही बात हुई थी मेरी कि हाउ कैन आई कैसे मैं एक स्टेप आगे और जा सकता हूँ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई गेम।